Good morning to all the students of class 8 in the online classes by K.C. Bhushan. Your subject is biology and today I am starting the second lesson. The name of lesson is Microbes, World of Microbes. At first we have to know what is microbes. What is microbes? Dear students, microbes is the short form of word microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में आप माइक्रोब्स कह सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म those organism which are very small in nature. We cannot see them with our naked eye. It can be seen with the help of microscope. Only then they are known as microorganisms. The second question may be, what is microorganisms? वैसा जीव जो काफी सूक्ष्म होता है। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव अर्थात सूक्ष्म जीव। वैसा जीव जो काफी छोटा होता है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं तथा जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। यहाँ भी वही बात है, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, स्कोप मतलब दिखाने वाला। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो चूंकि माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, इसलिए हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। जहां तक सवाल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। वो 5 मेजर कैटेगरी है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यह विशेषता होती है कि इट कैन सर्वाइव एवरीवेयर, इट कैन प्रेजेंट एवरीवेयर, इट कैन लिव इनसाइड द सॉइल, above the soil, in water, in air and within the body of plants and animal. It means it is present everywhere. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वह प्रत्येक जगह पाया जाता है। यह हर परिस्थिति में जीवित रह सकता है। जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। डिफिनीशन सुनिए, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microorganisms refer to microbiology। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कि यह विशेषता होती है कि वह किसी भी स्थान पर जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, जिस हार्ड कवरिंग को हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज सिस्ट? द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज covered with a hard layer, hard covering known as cyst। अब हम लोग चलें कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप पर ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाने का काम करता है, छोटी से छोटी वस्तु को, स्ट्रक्चर को बड़ा दिखाने का काम करता है। और जिस विज्ञान में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एक टर्म और आया कि ये सिस्ट क्या है, तो बैक्टीरिया का ये नेचर है कि इट कैन लीव इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन। व्हाई सो? बिकॉज इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ ए हार्ड कवरिंग एंड दिस हार्ड कवरिंग इज नोन एज सिस्ट। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक पार्ट है, एक टाइप है जिसका कुछ कॉमन फीचर हो सकता है। अर्थात वो कॉमन फीचर्स क्या है? कॉमन फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स। क्या सब इसका कॉमन फीचर है? तो सबसे पहला कॉमन फीचर माइक्रोब्स का ये है कि यह किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी वातावरण में सरवाइव कर सकता है, अपने आप को जिंदा रह सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स कैन सरवाइव इन ईच and every type of environment, in every condition, in every critical condition or normal condition also. Second point, it may be useful and harmful. This is the reason that bacteria is regarded as friends as well as foe। अर्थात इट इज यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। अभी तक आपने दो फीचर देखा। पहला कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकता है, दूसरा कि ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तीसरा कॉमन फीचर कि यह क्लीनसिंग एजेंट का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीनर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम, साफ सुथरा रखने का काम माइक्रोब्स करता है और इसलिए इसे डिकम्पोजर्स के श्रेणी में भी रखा गया है। एक और पॉइंट कि बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। जो लिविंग का मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वह भी बैक्टीरिया में पाया जाता है कि बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। द नेचर ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन in which a single bacteria divides into two part। एक चीज और, बैक्टीरिया के बारे में आज तक साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आइदर इट इज ए प्लांट और एनिमल, कि बैक्टीरिया आखिर है क्या। क्या ये प्लांट है
क्या ये एनिमल है? तो आज तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। कुछ बैक्टीरिया इसे प्लांट मानते हैं, क्यों? इट हैज सेल वॉल, इट कैन डू फोटोसिंथेसिस इन फॉर्म ऑफ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये काम तो पौधे का है। जब पौधा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एनिमल नहीं कर सकता है, जबकि यहां पर ये कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए यहां कंफ्यूजन आया कि ये प्लांट में भी रह सकता है, क्योंकि इसमें सेल होता है। सेल कंटेन्स सेल वॉल एंड सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज रिजिड इन स्ट्रक्चर। तो ये कॉमन फीचर्स आपने देखा कि बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया पहला पॉइंट किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है, यहां तक कि ये हॉट वाटर स्ट्रीम में भी रह सकता है जिंदा, एसिडिक मीडियम में जिंदा रह सकता है, कोल्ड आइसी कोल्ड अर्थात बर्फ के नीचे भी जिंदा रह सकता है। तो जहां हम आप कहते हैं कि बैक्टीरिया ठंडा में नहीं पनपता है, वह बैक्टीरिया वहां पर रहता है। आप कहते हो कि गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाता है, गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बैक्टीरिया मरता नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हॉट स्ट्रीम में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एनीवेयर, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ईच environment, every type of atmosphere। दूसरा पॉइंट, इट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तीसरा पॉइंट कि इट इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, हेंस वी से इट एज आवर फ्रेंड्स एंड फो बोथ। बैक्टीरिया माइक्रोब्स को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला बैक्टीरिया का ही स्थान आता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बैक्टीरिया का हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया सेल चैप्टर में आपको बताया गया था कि रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ सेल। 1665 में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसके बाद उन्होंने कॉर्क सेल के ऊपर डिस्कवरी किया और सेल का भी जो है सो निर्माण हुआ। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। उस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जाना गया। उसके निर्माण के बाद उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ही खोजा था। आगे चल करके रॉबर्ट कोच ने इस बात की पुष्टि की थी और उन्होंने भी एक खास प्रकार के बैक्टीरिया को खोजा था, और वो बैक्टीरिया था आपका टीबी से रिलेटेड बैक्टीरिया। तो इतिहास जो है यही कहता है कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट कोच का भी उसमें योगदान था, और इसके बाद बैक्टीरिया की मदद से, माइक्रोब्स की मदद से सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपना पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन नाम से बनाया। प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया का जहां तक सवाल है साइज का, तो एक यूनिट है म्यू, जिसको कि माइक्रोन के नाम से जानते हैं। जनरली बैक्टीरिया जो है वह 1.5 म्यू के सेंस में ये आता है, जबकि इससे भी छोटा बैक्टीरिया है, और सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वह स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जहां तक शेप का सवाल है, यू कैन क्लासिफाई बैक्टीरिया 4 डिवीजन। The first one is Bacillus। इसी का दूसरा नाम आप बेसिली भी कह सकते हैं। The one is singular form, the other is plural form, Bacilli।
द सेकेंड इज कॉक्सी, इसको कहते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया, सिंगुलर में आप इसको कॉकस भी कह सकते हैं। एस्पाइरेलम, एस्पाइरेलम, क्वाइल्ड लाइक बैक्टीरिया, क्वाइल्ड लाइक बैक्टीरिया, दिस वन इज एस्फेरिकल बैक्टीरिया, एस्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलस रॉड सेपेड बैक्टीरिया, ये रॉड के आकार का होता है। एंड द लास्ट वन इज वाइब्रियो कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया। आप जो लिखते समय कॉपी में कॉमा फुल स्टॉप ये सब देते हैं, तो उसी में कॉमा के आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहा जाता है, कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया, इसको वाइब्रियो। तो जनरली बैक्टीरिया को इस 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैसिलस, कॉक्सी, एस्पाइरेलम और वाइब्रियो। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बैक्टीरिया को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया और नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और ये किस आधार पर? तो डाई के आधार पर, कलरिंग के आधार पर, स्टेन के आधार पर उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया मे बी ऑफ 2 टाइप, द फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया जो डाई को मेंटेन कर सकता है, दूसरा जो डाई को मेंटेन नहीं कर सकता। बैक्टीरिया के कुछ यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं, और यूजफुल एस्पेक्ट का मतलब कि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है। कैसे, किस प्रकार? तो देखिए यहां पर सबसे पहला 1 नंबर में हम लेते हैं डेली यूज में LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसी का दूसरा नाम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया में ये विशेषता होती है कि यह दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध से दही का जमना इस लैक्टोबैसिलस पर निर्भर करता है, लैब बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। सेकेंड में टैनिंग ऑफ लिव्स, टैनिंग ऑफ, कर्लिंग ऑफ लिव्स, टैनिंग ऑफ लेदर। जितना भी आप लेदर प्रोडक्ट यूज करते हैं, यदि बैक्टीरिया नहीं हो तो उस प्रोडक्ट का निर्माण संभव नहीं है। यदि बैक्टीरिया नहीं हो तो हम चाय की पत्ती जो अपने यूज में लाते हैं, हम उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसमें विशेष प्रकार का जो आप स्मेल देखते हैं वो नहीं ला सकते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, यदि बैक्टीरिया नहीं हो तो जितनी भी जूट इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, वे सब की सब जूट इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है। बैक्टीरिया से और लाभ है कि ये सड़े गले पदार्थों को जो है डिकम्पोज करने का काम करता है, उसे सड़ा देता है, गला करके हटाने का काम करता है। और इसलिए हम बैक्टीरिया को डिकम्पोजर या क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी का यदि कोई सफाई कर्मी है तो वह बैक्टीरिया ही है। तो लैब देखा आपने, दूध से दही का बनना, जूट इंडस्ट्री देखा, टी इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, और एक जो सबसे कॉमन है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो दवा लिखता है तो लिखता है, लेकिन साथ में एक एंटीबायोटिक जरूर लगा देता है, एक विटामिन की गोली लगा देता है। व्हाट इज दिस एंटीबायोटिक? तो वैसी दवा जो बैक्टीरिया से बनती है और बैक्टीरिया को ही मारने का काम करती है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अर्थात बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनता है।
और वह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यदि हम आप उस एंटीबायोटिक को ग्रहण करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आता है कि वी कीप आवर सेल्व्स फ्रॉम डिजीज, स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज। बहुत से डिजीज हैं, आपने नाम सुना होगा कि वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ डिजीज का नाम देख लीजिए, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया का नाम है, न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया का नाम है, अर्थात न्यूमोनिया बुखार उसके कारण होता है। तो टीबी हो जाए या ये न्यूमोनिया हो जाए, एंथ्रेक्स, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसलिए चूंकि बैक्टीरिया डिजीज भी उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसे पैथोजेन के नाम से भी जानते हैं कि ये बैक्टीरिया। एक चीज और देखें आप कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियम दोनों एक ही शब्द है, सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बैक्टीरियम इज ए सिंगुलर वर्ड, बैक्टीरिया इज ए प्लूरल वर्ड। बैक्टीरियम और बैक्टीरिया जो है ये सिंगुलर वर्ड है एक, तो दूसरा वर्ड जो है वह प्लूरल वर्ड है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव के बारे में आपने देखा। फूड मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर यह हो जाएगा आपका केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और वैसा बैक्टीरिया जो होस्ट के ऊपर रहता है, किसी के बॉडी में जाकर के निवास करता है, जिंदा रह करके और अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वैसी स्थिति में उसे हम पैरासाइट भी कहते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हर्बीवोरस एनिमल के इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और काम क्या है, तो ये जो ग्रीन ग्रास है या जो फॉडर है उसके सेल्यूलोज को तोड़ना और डाइजेशन में मदद करना। तो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है वह भी लाभदायक है, जबकि दूसरा जो है पैरासिटिक है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। फिर से देख लीजिए, रिप्रोडक्शन का दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो यहां पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, अर्थात बाइनरी फिशन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है, और इसमें एक सिंगल बैक्टीरिया जो है दो बैक्टीरिया में बट जाता है। एक चीज और कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर आता है, इसमें सेल वॉल तो होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं।